नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये अगला पार्ट है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ वह इस संस्था से कब अलग हुआ था। तो यूएसए जो है यूनेस्को से 2018 में अलग हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सदस्य के रूप में फिर से शामिल करने पर सहमति कर दी है। यानी यूनेस्को ने क्या कर दिया है, फिर से यूएसए को एक सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त कर ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अल्पता उन्मूलन मिशन का प्रारंभ कहाँ पे किया है। तो राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन का जो प्रारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने, वो मध्य प्रदेश में किया है। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में लोगों में राष्ट्रीय सिकल सेल रक्त अल्पता उपचार अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की जो विजेता टीम बनी है वो भारत बनी है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हरा दिया। क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो भारत का जो अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है। तो भारत का एचडीएफसी बैंक विश्व का चौथे नंबर का सबसे मूल्यवान बैंक बना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो 126वां है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 की ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के शांतिपूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस क्या करता है, ये दुनिया के शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग प्रदान करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 2022 से 9 पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है और वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का 163 देशों में 135वां स्थान था। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है 67वां स्थान मिला है। यानी ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत को 67वां स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने 28 जून 2023 को भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक यानी ऊर्जा संचरण सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रखा है। स्वीडन जो है सूची में सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड और स्विट्जरलैंड 120 देशों की सूची में शीर्ष 5 में हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है। तो मिस्र ने जो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो किसको दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नील, जिसे कि वहाँ के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, उस पुरस्कार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर जो सर्वोच्च सम्मान है, ये फ्रांस का है
और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑर्डर ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसमें भारत जो है 40वें स्थान पे रहा है, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 40वां है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में शीर्ष 3 सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित किया है। भारत को इसमें 43वां स्थान रहा है और 2019 और 21 के बीच में ये 43वें स्थान पे था। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 2000 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पे है। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय, माफ़ करें, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल के प्लेयर हैं और इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच अब तक खेले हैं और ये इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो गया, क्योंकि इनके अलावा और किसी ने अभी तक 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच नहीं खेले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान मिला है 127वां स्थान मिला है। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों की श्रेणी 146 देशों में 127वें स्थान पे था है। पहले वो 146 देशों में 135वें स्थान पे था 2022 में। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलवाने वाली पहली भारतीय कौन है। तो एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में जो पदक दिलाने वाली पहली भारतीय हैं वो हैं भवानी देवी। जो भारतीय तलवारबाज भवानी देवी हैं, उन्होंने 19 जून को एशियाई फेंसिंग में सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की डेबेकोवा से हार का सामना उनको करना पड़ा है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी जो भवानी देवी हैं उनको इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 31 मई को। जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तंबाकू सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने स्माइल एम्बेसडर जो नामित किया है वो किया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है। तो जो ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स है वो है एम्स नागपुर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये
7.2 क्या की गई, दर्ज की गई है। यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि है वो 7.2 दर्ज की गई है। अगर हम पिछले साल की बात करें यानी वित्तीय वर्ष 21-22 की बात करें तो उस टाइम पे जो वृद्धि दर थी वो 9.1 थी, जो कि वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है, वो रह गई है 7.2। अगला आपका क्वेश्चन है कि एडगर रिंकीविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जो एडगर रिंकीविक्स हैं वो लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये एक क्या हैं, समलैंगिक हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसको मिला है। तो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है रियल मैड्रिड को। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। जो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है वो नाटो सदस्य देशों द्वारा किया गया है और ये किया गया है फिनलैंड में। हाल ही में 29 मई से 9 जून 2023 तक आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन फिनलैंड में किया गया है। नाटो के सबसे नए सदस्य फिनलैंड की रक्षा की प्रतिज्ञा के साथ इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो जो पोषण पोया पर्व है ये श्रीलंका में आयोजित किया गया है। यह जो त्योहार है वो मनाया जाता है श्रीलंका में अशोक के पुत्र अरिहंत अरिहंत महंता अरिहंत अरिहंत महिंदा जो कि अशोक के पुत्र हैं, उनके द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का 300 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करने की शुरुआत उस टाइम पे हुई थी। और तो इस रीजन से ये पर्व मनाया जाता है। और पोषण पर्व जो पोया पर्व जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है जून महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दौरान। यानी जून महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसके दौरान ये पर्व मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके जो 78वें अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, उनका जो संबंध है वो त्रिनिदाद और टोबैगो इससे है। उनसे पहले जो अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के यानी 77वें जो सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे हंगरी के साबा कोरोसी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है। तो जो जूना खटिया गांव है वो गुजरात से इनका संबंध है। ये किस लिए आजकल चर्चा में है, इसलिए है कि गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में मनसुख मांडविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है गाजियाबाद में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो जो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग है 2023 का, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है, वो जयपुर में किया गया है। जून 2023 में प्रीमियर लीग हैंडबॉल का पहला संस्करण जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। पहले संस्करण की जो विजेता टीम रही है वो रही है महाराष्ट्र आयरन मैन रही है। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी टेंडर जो प्राप्त करने वाली कंपनी एल्स्टॉम है वो किस देश की है। तो ये है फ्रांस की। फ्रांस की जो रेलवे कंपनी है एल्स्टॉम, भारत की स्लीपर कोच वाले वंदे भारत बनाने की ट्रेन का इनको टेंडर मिला है। तो आज की वीडियो में हमने